नमस्कार दोस्तों, देश भर में सेब अरावली का जोर जोर से आंदोलन हो रहा। आखिर क्यों? अरावली पर्वत को क्यों काटा जाएगा? दुनिया के सबसे पुराने अरावली पर्वत को काटने का ऑर्डर क्यों मिला? जो अरावली पर्वत जंगल और वन्य जीव को आश्रय देती है, उस अरावली पर्वत को क्यों काटने का ऑर्डर दिया गया है? पूरे राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली को अरावली पर्वत सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती है, और अरावली पर्वत इन आंधियों को रोकती है। और यही अरावली पर्वत जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है, और वे करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराती है। लेकिन आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं, बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। उसके बाद राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गरमा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर रहे। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार के नीति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे प्रदेश और उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सेव द अरावली के नाम से मुहिम चलाते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर प्रस्तावित नई परिभाषा पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरण महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। गहलोत ने सेव अरावली अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर भी बदली और इसे नई परिभाषा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध जताया। गहलोत ने कहा कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है, जो थार मरुस्थल की रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। यदि छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन के लिए खोला गया तो मरुस्थली तेज होगा, और खोला गया तो वहां की रेत बहुत तेज उड़ेगा और आसपास के इलाकों में भर जाएगा, और तापमान में भी खतरनाक बढ़ोतरी होगी। अरावली की पहाड़ियाँ और जंगल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों और प्रदूषण को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अरावली कमज़ोर हुई तो प्रदूषण की स्थिति और भयावह हो जाएगी, यानी कि अगर अरावली पर्वत को काटा जाएगा तो स्थिति कुछ और हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगी। जल संकट को लेकर गहलोत ने कहा कि अरावली पर्वत को काटने से इसका मुख्य आधार है। पहाड़ खत्म होने का मतलब है कि आने वाले समय में पानी पीने के लिए गंभीर किल्लत झेलनी पड़ेगी। वन्य जीव का लुप्त होना और पूरी तरह से संतुलन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब ने बढ़ाई चिंता। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है, उसमें कहा गया है कि अरावली पर्वत की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने कोर्ट में यह भी दावा किया है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है और इससे संरक्षण तथा विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। केंद्र का तर्क है कि एक स्पष्ट और सीमित परिभाषा के अभाव में नीतिगत भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए यह कदम जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस परिभाषा को स्वीकार किया था।
उसी समय ये राजस्थान में 100 मीटर से या उससे ऊपर की पहाड़ी को अरावली मानकर खनन कार्य हो रहे हैं। ताज़ा विवाद की असली वजह यह है कि एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 10,000 पहाड़ियों को